हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्कोप के बारे में। जावास्क्रिप्ट में स्कोप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको स्कोप नहीं आता है तो आप क्लोजर एंड होस्टिंग नहीं सीख सकते हो अच्छे से। एंड इंटरव्यूअर क्लोजर एंड होस्टिंग से क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है। यहाँ पे आते हैं एंड सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है स्कोप का, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाषा में बता दूं कि स्कोप होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में। कि स्कोप जो है वो ये बताता है कि एक वेरिएबल या फिर फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ तक एक्सेसिबल है, ठीक है। मतलब कहाँ तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड उसके बाद हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट स्कोप रेफर्स टू द करेंट कंटेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इन विच वेरिएबल एंड एक्सप्रेशंस आर विजिबल और एक्सेसिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंट कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट का जो मतलब है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंटेक्स्ट वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो हम हमें समझ में आ जाएगा कि कंटेक्स्ट का मतलब क्या था, ठीक है। दूसरा लाइन पढ़िएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कोप डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस ऑब्जेक्ट। इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लोकल स्कोप, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लोबल स्कोप से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसको ग्लोबल इसलिए बोला जाता है, ग्लोबल स्कोप जैसे नाम से ही लग रहा है ग्लोबल, ठीक है। तो ऐसा जगह वेरिएबल बनाना जहां वेरिएबल बनाने के बाद उस वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सके उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावास्क्रिप्ट ग्लोबल स्कोप रेफर्स टू द कंटेक्स्ट, ठीक है, इन विच वेरिएबल आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम, ठीक है। Variable declared outside of any functions or block are said to be global scope, making them accessible from anywhere in your code inside functions, nested functions or any block, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं VS कोड में आते हैं एंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ग्लोबल स्कोप का। यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना लेते हैं भैर, लेर नहीं सॉरी, भैर, यहाँ पे num1 एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। लेट num2 एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 एंड एक कॉन्स्ट की मदद से बना लेता हूँ num3 इक्वल टू 4, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, ना ही ये फंक्शन के अंदर है ना ही ये ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रेसेस हो गया, ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे ब्लॉक का मतलब ये ब्लॉक के अंदर नहीं है। अभी हम देखेंगे ब्लॉक स्कोप तो पता चल जाएगा कि ब्लॉक के अंदर नहीं है। ब्लॉक क्या क्या होता है, ये करली ब्रेसेस हो गया, इफ स्टेटमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, स्विच केस हो गया, ठीक है, व्हाइल लूप हो गया। ये सब क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो ना ही ये ब्लॉक के अंदर हो ना ही ये फंक्शन के अंदर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया इस वेरिएबल का स्कोप है ग्लोबल, ठीक है। इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी थ्रू आउट द इंटायर प्रोग्राम इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप कहीं से भी कंसोल कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ num1, num2 एंड यहाँ पे num3, ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक मैंने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे लिखा टेस्ट एंड इसके अंदर क्या करेंगे, सेम हम कंसोल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट को बेसिकली कॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों आउटपुट सेम मिलेगा, ठीक है। कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल को। तो ये वेरिएबल विजिबल कहाँ तक है, कहीं तक, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हर जगह विजिबल है इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब ब्लॉक स्कोप समझते हैं, तो यहाँ पे आते हैं अगेन एंड थोड़ी पढ़ लेते हैं ब्लॉक स्कोप का। इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी ब्लॉक, ठीक है। देखिए ब्लॉक क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक का हम बात कर रहे थे, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस है एंड उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। या फिर ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम ब्लॉक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे एंड ये देखिए फॉर लूप क्या है, अगेन ब्लॉक हो गया, स्विच केस क्या है, ब्लॉक हो गया, ठीक है। एंड ये अगेन ब्लॉक। तो आते हैं एंड एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक स्कोप, ये ब्लॉक है, ठीक है। हमने लेट की मदद से एक वेरिएबल बनाया सिटी नाम का, ठीक है, एंड इसमें वैल्यू डाल दिया डेली, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है या फिर एक कॉन्स्ट की मदद से भी बना लेते हैं एज नाम का वेरिएबल एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है।
अब ये जो वेरिएबल है, इसको आप इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। मतलब इसका जो स्कोप है, वो ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप मीन्स इस वेरिएबल को आप ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर तक ही विजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से अगर मैं लिखूं, एंड यहाँ पे लिख दूं सिटी, एंड यहाँ पे लिख दूं एज, ठीक है, तो ये कंसोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड ये कंसोल हो गया। ठीक है, फाइन। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को अगर मैं बाहर एक्सेस करने का करूं, या वो एज हो, ठीक है, या फिर वो सिटी हो, तो हमें मिलेगा एरर। यहाँ पे देखिए, अनकॉट रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट के मदद से जब ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप वो ब्लॉक ही होता है। ठीक है, उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। बाहर ये वेरिएबल एज विजिबल नहीं है इस ब्लॉक के बाहर। ठीक है, तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, या फिर आप सिटी भी कंसोल करके देख लो। ठीक है, सिटी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंसोल करेंगे तो हमें मिलेगा अगेन सिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम भैर की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे, भैर, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस में मैं डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इंडिया डाल दिया। अब भैर जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखूं इस तरीके से भैर एड्रेस, जो वेरिएबल है भैर के द्वारा, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये आगे पता हमें चलेगा कि क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिया प्रिंट हो गया है, लाइन नंबर 22। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये एक एग्जांपल था। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी है, तो टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फिर जो फॉर लूप है, काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं VS कोड में एंड एक फॉर लूप बना लेते हैं शुरू से। ठीक है, अब फॉर लूप भी क्या है, ये ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थ्री, ले लेता हूँ आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग एंड आई, ठीक है, तो ये ब्लॉक है। ठीक है, इसको हम आई, ये जो लेट की मदद से क्या हमने आई वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है इसको इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक्सेस कर पाएंगे 0 1 2। लेकिन अगर हम बाहर एक्सेस करने का कोशिश करें, ठीक है, तो हमें मिलेगा एरर। अगर हम आई लिखें, ठीक है, एंड हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा एरर, यहाँ पे रेफरेंस एरर आई इज नॉट डिफाइंड। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब जो स्विच केस वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, एंड उठा के क्या करेंगे, कोड में आ जाएंगे VS कोड में। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्विच केस ऑलरेडी हमने देख रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके स्विच केस वाला ट्यूटोरियल देखिए। यहाँ से हमने पास किया, जीरो पास किया। ठीक है, अब ये कोड क्या होगा, रन होगा। ठीक है, अब देखिए इसका ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्विच केस वाला ये ब्लॉक। ठीक है, एंड हमने इस ब्लॉक, ये जो है ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब लेट जेड इक्वल टू जीरो, इसके अंदर हमने क्या किया, डिक्लेयर किया है। तो अगर आप इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर, ये जो ब्लॉक है स्विच केस वाला कर्ली ब्रेसेस, इसके बाहर अगर आप यूज कीजिएगा जेड, तो आपको क्या मिलेगा, एरर। ठीक है, एरर। तो यहाँ पे हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेफरेंस एरर जेड इज नॉट, जेड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए आप सेम स्कोप के अंदर, ये सेम स्कोप है। ठीक है, ब्लॉक, सेम स्कोप के अंदर अगर आप दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे भी आपको एरर मिलेगा। ये सब हम देखेंगे, अभी हम स्कोप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी जब हमने वेरिएबल बताया था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सेम स्कोप के अंदर सेम वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करें यहाँ पे इस तरीके से वन, तो देखिए ये सिंटैक्स एरर खुद ही देने लगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था ब्लॉक। ठीक है, या फिर नॉर्मली आप, यहाँ पे हमने इस तरीके से देख लिया, फॉर लूप देख लिया एंड ये भी देख लिया, इफ कंडीशन भी देख लीजिए। ठीक है, सपोज एक हमने इफ कंडीशन लिखा, इफ ट्रू, ठीक है,
इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट की मदद से, एक num1 इक्वल टू 3 एंड const num2 इक्वल टू 4, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम इससे बाहर कंसोल करें, ठीक है, इसके अगर हम अंदर कंसोल करेंगे तो ये कंसोल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है, ठीक है, क्योंकि ये करली ब्रेसेस के अंदर है, ब्लॉक के अंदर है, एंड लेट एंड कॉन्स्ट की मदद से डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल इसी स्कोप के अंदर विजिबल रहेगा, ठीक है, इसी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा num2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर कंसोल करें तो ये कंसोल हो जाएगा, ठीक है, लाइन नंबर 4434, ठीक है, ये कंसोल हो गया। लेकिन अगर यही हम बाहर अगर एक्सेस करने का कोशिश करें तो हमें मिलेगा एरर, ठीक है। आ जाइए एरर वाले सेक्शन में, एरर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? राइट क्लिक करके एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अच्छे तरीके से। num2 num1 अच्छा यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे तो अब हमें मिलेगा एरर यहाँ पे कि num1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहीं पे एरर दे दिया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप। अब देखिए फंक्शन स्कोप क्या है। अगर हम var की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो फंक्शन स्कोप होता है। चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं फंक्शन स्कोप, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्कोप रेफर टू द विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल विद इन ए फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होगा? फंक्शन स्कोप होगा, ठीक है, उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर विथ var आर फंक्शन स्कोप दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द इंटायर फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ ब्लॉक, जो मैंने बोला था कि var की मदद से जब वेरिएबल बनाते हैं तो वो फंक्शन स्कोप होता है, एंड दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द इंटायर फंक्शन। ये हम देखेंगे अभी, रिगार्डलेस ऑफ ब्लॉक बाउंड्रीज। जैसे कि लेट कॉन्स्ट से जब बनाते हैं तो ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन भैर की मदद से जब बनाते हैं, अगर हम ब्लॉक के अंदर भी बना रहे हैं तो ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द इंटायर फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ ब्लॉक बाउंड्रीज, एंड यहाँ पे भी हमने देखा ब्लॉक के अंदर भैर की मदद से बनाया तो यहाँ पे हमने एक्सेस उसको किया, ठीक है। तो वेरिएबल अगर फंक्शन के अंदर बनाया जाए तो वो क्या होता है? फंक्शन स्कोप होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लूंगा, इस तरीके से, माफ कीजिएगा, इस तरीके से एक फंक्शन बना लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा? वेरिएबल बना लूंगा दो चार, ठीक है। लेट num1, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, इस तरीके से इसको मैं कमेंट कर दिया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं num1, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कॉन्स्ट की मदद से बना लूंगा num2, एंड यहाँ पे लिख दिया 10, एंड यहाँ पे var की मदद से बना लूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, num3, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो हमने बनाया ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे num1 num2 एंड num3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर बनाया है, एंड इसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर तक ही विजिबल है, बाहर नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे 12 10 14, लाइन नंबर 50 पे, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर क्या, अगर हम कंसोल करने का कोशिश करें, चाहे वो फंक्शन के बाहर, ये तीनों में से कोई नहीं एक्सेस होगा, एरर देगा फंक्शन के बाहर, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। फंक्शन के बाहर ये तीनों में से जिसको भी एक्सेस करेंगे एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक एक करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ num1, ठीक है, यहाँ पे num1 कंसोल करने का कोशिश कर रहे हैं हम, एंड हमें मिल गया एरर, रेफरेंस एरर, num1 इज नॉट डिफाइंड। तुरंत फिर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, num2 सेव कर लिया हमने, अगेन num2 इज नॉट डिफाइंड, एंड लेट्स डू फॉर num3, num3 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, ब्लॉक के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, सिंपली ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट num1 इक्वल टू 1 2, ठीक है, एंड कॉन्स्ट num2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3, ठीक है, and यहाँ पे var num3 इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि लेट एंड कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप है, मतलब वो ब्लॉक के अंदर तक ही विजिबल है, लेकिन var क्या है?
भैर ब्लॉक को पार कर देता है, ठीक है। भैर जो है वो ब्लॉक के बाहर भी विजिबल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको एक्सेस करें भैर को, तो ये एक्सेस हो जाएगा। भैर को अगर एक्सेस करें num3, तो ये हमें दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आए तो एक सेकेंड, num3 इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 59 ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कर देंगे कमेंट। अब हम जाएं तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा लाइन नंबर 56 आउटपुट 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 56 आउटपुट 10, ठीक है, ये वैर है। लेकिन वही लेट या फिर कॉन्स्ट की मदद से जो बनाया गया है, अगर आप उसको एक्सेस कीजिएगा तो आपको मिलेगा एरर यहाँ पे, ठीक है। num1 इज नॉट डिफाइंड। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। एक सपोज हमने इस तरीके से बनाया, ब्लॉक ले लिया हमने, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर नाम का। वैर नम टाइप ले लिया मैंने, इस तरीके से 10 ले लिया इसमें। इसके बाहर मैं क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग num5 इस तरीके से। अब ये क्या है, ब्लॉक को क्या करता है, पार कर देता है, क्रॉस। ये ब्लॉक का केयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये भैर की मदद से जो हमने वेरिएबल बनाया, ये एक्सेसिबल है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे num1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको कर देंगे कमेंट। एंड अब हमें मिल जाएगा लाइन नंबर 67 पे 10, ठीक है। लाइन नंबर 67 पे 10। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ब्लॉक का एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। ये इफ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इफ, एंड इसके अंदर लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। ये तो हमेशा ट्रू होगा, राइट। एंड इसको मैं क्या कर दूं, कमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरीके से num1, तो क्या होगा, num1 ये ब्लॉक है, लेट के मदद से बनाया हमने num1, तो ये एक्सेस नहीं हो सकता है। तो एरर आ गया, यहाँ पे आ जाइए एंड एरर देख लीजिए, num1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे इफ है या फिर फॉर लूप है या फिर स्विच केस है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लॉक इसको, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन num3 अगेन ये विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, हमें आउटपुट दिख जाएगा 10, नंबर 56 पे, ठीक है, यहाँ पे। तो होप आपको स्कोप समझ में आया होगा। अभी मैंने यहाँ पे एरर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। जैसे पहले एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, ये सब जब हम होस्टिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप एकदम मास्टर हो जाइएगा। तो आप बात कर लेते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। तो लोकल स्कोप काफी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ लोकल स्कोप क्या है। तो वेरिएबल जो फंक्शंस एंड ब्लॉक के अंदर जो डिफाइन होता है उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकल स्कोप refers to the variable defined inside a function or inside a block. These are variable these variables are only accessible within that specific function or block. तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है दोनों, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। एंड एक्चुअली फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप के लोकल स्कोप का दो पार्ट है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी बार देख रहे हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।